तोशा खाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ पानी पी चाय और बुशरा बीबी की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 करोड़ पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी की दरखास्त मंजूर कर ली। केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म भी खत्म कर दिया। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी पानी पी चाय के वकला को फराहम कर दी। रिकॉर्ड अदालत पेश। बानी पीटीआई का फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा। कहा, फैज हमीद और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं। आर्मी चीफ से मुतालबा है जनरल फैज का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गया, राब्ता क्यों रखूंगा? साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस अलमनाक हादसे का शिकार। 35 जाम बहक, 18 जख्मी, मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। बस उलटने के बाद आग लग गई। ज़्यादातर ज़ायरीन को निकलने का मौका ही ना मिला। यज़्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक लाड़काना, घूट की, खैरपुर और कंटकोट से है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर दिली रंजो गम का इजहार। सदर की वजारत खारजा को मैयत पाकिस्तान लाने, जख्मियों को बरवक्त इमदाद पहुंचाने की हदायत। घर के अंदर हमारे पास जो कोयला मौजूद है, पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आप रोजगार बढ़ा सकते हैं। थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी, अब पूरा पाकिस्तान करता है। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। हमें बिजली की खपत को बढ़ाना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हेल्थ कार्ड में इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने के बजाय आवाम के इलाज पर लगाना चाहिए। सिंध में मुल्क भर से लोग फ्री इलाज कराते हैं। पीटीआई कल इस्लामाबाद में जलसे के लिए बजट। वफाकी पुलिस ने भी कमर कस ली। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। लाहौर पुलिस भी इन एक्शन। कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए छापों में तेजी। 50 से ज्यादा मकामात पर छापे मार। 35 अफराद को हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर कहते हैं, जलसे की इजाज़त अदालत ने दी। मार्च को खुद लीड करूंगा। हमारा आईनी और कानूनी हक दबाने की कोशिश की गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। मरकज में बैठे नाअहल टोले की मुफाद परस्त पॉलिसियों की वजह से मईशत तबाह हो चुकी। मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारों को कोशिशें तेज करने की हिदायत कर दी। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। FBI, वजारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, घर की तामीर के लिए शहरी और देही इलाकों में 15 लाख रुपए कर्जा देंगे। कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। अपनी ज़मीन रखने वाले ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए पंजाब हर मैदान में लीड करेगा। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। 16 घंटे ना खुद आराम से बैठी हूँ, ना लोगों को बैठने देती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त अपडेट कर दी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम। नवाज शरीफ पार्टी सदर करार। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांकू को डी नोटिफाई कर दिया।
7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का भी हुक्म। मीर सईद लांगू ने कोयटा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़िया लांगू के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी दायर की थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की अहलियत के खिलाफ दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट से कौमी असम्बली के हल्का NA 97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नून लीग के अली गोहर बलोच की अपील खारिज कर दी। अदालत उस्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फेक न्यूज से बरतानिया में फसादात की आग बढ़ाने वाले मुल्जिम फरहान आसिफ के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिम कभी बरतानिया नहीं गया। नफरत की आग सुलगाकर मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बनाने वाले ने सारी कार्रवाई तनहा की। मुल्जिम का बरतानिया में एक खातून से राब्ता था। फरहान ने अपने फेसबुक ID गूगल से बाकायदा तौर पर खरीदी थी। चैनल 39 वेब साइट चलाने वाला 31 साल फरहान कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और वेब डेवलपर है। साइबर क्राइम ने मुल्जिम का लैपटॉप फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने इस्तफ्तार किया। मुल्जिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं? क्या मुल्जिम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज है? वकील ने कहा मुल्जिम दुकानदार है, मौका पर मौजूद नहीं था। CCTV पेश की गई, न शवाहिद मौजूद है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मसला खराब किया है हुकूमत। जब हुकूमत का हर कोई बंदा बैठ के उसको पाकिस्तान का एक ही मसला बताता है, फैज हमीद को उन्होंने आज प्रेस टॉक करनी, वो आर्मी का अपना एक अंदरूनी एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया है। कि 1 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, किस चीज ने आपको रोका है कि अदालत में आप एक दरखास्त कर दी गवर्नमेंट से कि सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशल कमीशन बनाए और इंक्वायरी करे। जिसका जो भी रोल है 9 महीने, अगर किसी की साजिश है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। 9 मई के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फैज हमीद मुलव्विस हैं तो सजा दें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में बाहर से कोई सरमाकारी नहीं आ रही, रुपए की कदर कम हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं। चेयरमैन PTA ने सबमरीन केबल की खराबी को इंटरनेट में खलल की वजह करार दे दिया। कायमा कमेटी इजलास को ब्रीफिंग में दावा किया सबमरीन केबल 22 अगस्त तक ठीक हो जाएगी। अरकान ने सवाल उठाया किसी दूसरे मुल्क में सबमरीन केबल की वजह से इंटरनेट सुस्त क्यों नहीं हुआ। कायमा कमेटी के रुकन ने पूछा क्या VPN का इस्तेमाल गैर कानूनी है। चेयरमैन PTA कानून से लाइल निकले। मुल्क भर में पासपोर्ट की प्रिंटिंग एक बार फिर रुक गई। गुज़िश्ता 3 रोज से पासपोर्ट की प्रिंटिंग का काम ताखीर का शिकार। प्रिंटिंग रुकने की वजह से पासपोर्ट का बैकलॉग 6 लाख तक पहुंच गया। हुक्काम के मुताबिक प्रिंटिंग के लिए स्याही दस्तयाब नहीं, ऑर्डर दे दिया है, जल्द मामला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर में भी रात गए बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। गुजरात, गुजरावाला, खुशाब, मंडी भावदीन और शाहपुर में भी तूफानी बारिशें। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बनू और मदाफात में भी बादल खुलकर बरस पड़े। और महकमे मौसमियात की कराची समेत जैकबाबाद, दादू और जामशोरों में भी बारिश की पेशगोई। आजाद कश्मीर के शहर भिंबर में ड्राइवर ने तलबा से भरी बस सैलाबी रेले से गुजार दी। बस में सवार तलबा चीखों पुकार करते रहे। खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गफलत के मुर्तकिब ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश से मुतासर। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई, 3 विकेटें गंवा दी। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 जबकि शान मसूद 6 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम खाता भी न खोल सके। साइम अयूब क्रीज पर मौजूद। बारिश की वजह से पहला सेशन मुकम्मल वॉश आउट, दूसरे सेशन के 2 घंटे भी ज़ाया हुए। महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन भी बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची की फनकार गली की रौनकें खो गईं। माजी में फनकारों और सदाकारों से भरी रहने वाली गली में अब वीरानी का राज। फनकार गली के म्यूजिक हाउस में हारमोनियम, तबला, सितार, ढोलक, बांसुरी और दीगर आलाते मौसीकी तो मौजूद, लेकिन माजी में सजने वाली सुर संगीत की महफिलें किस्सा पारीना बन गईं।